नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट इलाइट पर सभी का स्वागत है। आज जो हम लोग टॉपिक रखे हैं वो झारखंड के सदान बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग इसमें समझेंगे कि सदान कहते किसको हैं। सबसे बड़ी बात तो ये प्रश्न आता है कि सदान क्या है और उससे संबंधित जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है हम उसको भी लाए हैं जो आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले देखेंगे, एक मेरा बात सुनेंगे कि जो झारखंड जीके और मैथ्स का बैच लाए थे हम लोग, वह बैच जो है लाइव क्लास स्टार्ट हो चुका है। बट अभी तक मात्र 2 क्लास हुआ है और दोनों जो क्लास है वो इंट्रोडक्शन क्लास हुआ है, कोई खास उसमें अभी तक हुआ नहीं है। बस सिलेबस के बारे में बताया गया है। तो जो भी बच्चे एडमिशन अभी तक नहीं लिए उसमें तो जल्द ही वो ले लेंगे सब्सक्रिप्शन, ताकि आपका कंटिन्यू यहाँ से पकड़ा जाएगा क्लास और आपको किसी तरह का डाउट ना होगा। जो परिचय हम कभी तक कराए हैं 2 क्लास में, वो 2 आपका जो परिचय आपको उसी चैनल पे उस पर आप जब डाउनलोड करेंगे एप्लीकेशन को उसमें आपको मिल जाएगा। कुछ खास नहीं हुआ है। और आज जो होगा वह 3rd क्लास होगा और वही झारखंड के परिचय से संबंधित हम उसमें एमसीक्यू कराने वाले हैं आज। ठीक है, तो जो बच्चे नहीं खरीदे जरूर खरीदें। ठीक है, बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा। झारखंड जीके से संबंधित आपको किसी तरह का असुविधा नहीं होगा। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वह झारखंड के सदान के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि जो सदान होता है, सदान कहते किसको है। तो सबसे पहले तो यही आता है, तो देख लेंगे आप सदान के बारे में। झारखंड के गैर जनजातीय, झारखंड के जो गैर जनजातीय मूल निवासी को को सदान कहते हैं। को सदान कहते हैं। अब देखिए, अगर वहीं पे आता है वर्ड दीकू, क्या आएगा? एक आपको मिलता है एग्जाम में खूब, और ये खूब फंसाता है कि दीकू क्या होता है। ठीक है ना, तो ध्यान देंगे, दीकू वो होता है जो झारखंड के बाहर से आते हैं आदिवासी। ठीक है, उनको कहा जाता है दीकू। ठीक है ना, ये क्या होता है? तो झारखंड में जो बाहर से आते हैं आदिवासी, ठीक है ना, बाहर से आने वाले जो आदिवासी होते हैं उनको क्या कहा जाता है? दीकू। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न पूछा भी है कि दीकू का अर्थ क्या होता है। ठीक है ना, सदान का अर्थ क्या होता है। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गया सदान के बारे में, कि जो भी गैर जनजातीय मूल निवासी कहते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया सदान। अगर बात करते हैं कि सदान जो है झारखंड की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत निवास करता है, तो आपको ये पता होना चाहिए अबाउट 60%। कितना परसेंट? अबाउट 60% झारखंड के कुल जनजाति का निवास करते हैं। सदान को हम लोग कहा जाता है सदानी या सादरी भी कहते हैं। ठीक है ना, सदान को सदानी या सादरी भी कहा जाता है। ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, बात करते हैं हम लोग कि सदान का मुख्य पैसा क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि सदान का पैसा क्या है, तो कृषि कार्य, कृषि कार्य करना, कृषि कार्य करना सदान का मुख्य पैसा है। सदान जो होता है वो 2 तरह का होता है, 2 टाइप के होते हैं। एक वो जो झारखंड के साथ साथ अन्य देशों के साथ निवास करते होंगे, एक तो वो हो गया जैसे ब्राह्मण, राजपूत, कुर्मी, करमाली, ये सब हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा कि झारखंड के साथ अन्य देशों का साथ, ठीक है, यानी झारखंड के अन्य देशों के साथ साथ वो हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ झारखंड के अंदर जो जनजाति या आदिवासी रहते हैं उसको करते हैं। ठीक है ना, ये 2 तरह का सदान भी होता है। कुल जनसंख्या का 60% निवास करता है। सदानी या सादरी भी कहा जाता है इसको। ठीक है ना, और अगर बात करते हैं मुख्य पैसा क्या, तो कृषि कार्य इनका मुख्य पैसा है। और एक दिगु क्या होता है कि बाहर से आने वाले जो आदिवासी निवास करते हैं झारखंड में उसको कहते हैं दिगु। बात आपको समझ में आ गया। तो इसी से संबंधित हम लोग सारे प्रश्न को हम लोग समझेंगे और जो भी प्रश्न आपका आएगा सारा हम सॉल्व करते रहेंगे। चलिए देखते हैं। जो पहला प्रश्न है, झारखंड में बाहर से आने वाले आकर बसने वाले लोगों को झारखंड के आदिवासी को कहते क्या है?
तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? सदान। क्या हो जाएगा? सदान। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक। नेक्स्ट आइए, आपको वही बताए थे, गैर मतलब क्या होता है कि झारखंड के निवासी नहीं हो। इनमें से किसे सदान कहा जाता है? तो देखिएगा, सदान किसको कहते हैं? झारखंड के गैर जनजाति निवासी। अभी आपको बताएं, इसका पूरा डेफिनेशन परिभाषा बताए तो आप इसको समझ में आ गया। झारखंड के जो गैर जनजातीय है, झारखंड के जो गैर जनजाति निवासी हैं उनको कहते हैं सदान। ठीक है, आगे वाला प्रश्न का बात करते हैं। झारखंड की कौन सी जनजाति स्वयं को सदान मानती है? अब देखिए, कौन सा जनजाति जो अपने आप को सदान मानता है? पहला ऑप्शन है चीक बड़ाई, करमाली, किसान, उपयुक्त सभी। जी, तो ये तीनों, ठीक है ना, चीक बड़ाई, करमाली और किसान, ये तीनों जो है जनजाति स्वयं को क्या मानते हैं? तो सदान मानता है। बिल्कुल सही है। समझ में आ गया? आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। आराम से बनाएंगे सारे प्रश्नों को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और अगर बात करते हैं कि सदान का मुख्य भोजन अगर आपसे पूछा जाए, इनका मुख्य भोजन क्या है? मुख्य भोजन अगर बात करते हैं तो चावल, मक्का, दलहन, मड़ुआ, ये सब इनका क्या है? सदान का मुख्य भोजन है। ठीक है ना, अब बात समझ में आ गया। यहाँ पे तो तीनों इसका हो गया आंसर। नेक्स्ट आइए, झारखंड के सदान में इनमें से कौन सी भाषा बोलते हैं? अब देखिए, इनका पूछा गया सदान की भाषा कौन कौन सा है, तो खोटा भाषा ही बोलता है, बिल्कुल सही है। पंच परगनिया, ये भी सही है। नागपुरी, ये भी सही है। तो यहाँ पे जो प्रश्न का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। मतलब सारे जो है झारखंड के सदान इनमें से भाषा बोलते हैं, चाहे वो खोटा हो, पंच परगनिया हो, नागपुरी हो, तो ये सारी भाषा इन लोग बोलते हैं। मुख्य कार्य क्या? कृषि है। भोजन चावल, मक्का, मडुआ, ये सब दलहन इसका मुख्य भोजन है। आगे बात करते हैं कि सदानों की भाषा को कहते क्या है। ठीक है, सदानों की भाषा को कहते क्या है? जैसे आपको बोले थे कि सदान के जो भाषा होता है वो सदानी और सादरी, सदानी और सादरी, ये दोनों इनके भाषा को कहा जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों। मतलब इनमें से जो दोनों हो जाएगा वो सदानों की भाषा कहते हैं। हो गया? यहां तक आंसर हो गया आपका। अगर बात करते हैं कि जो सदान होते हैं, ठीक है ना, ये शिव, जो भगवान होते हैं वो शिव इन लोगों को मानते हैं। और अगर बात करते हैं सदान जो होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इस पर जो जैन धर्म है, जो सदान है, इन पर जो जैन धर्म का बात करते हैं को बहुत ज्यादा प्रभाव मिलता है। किसमें? जैन धर्म का प्रभाव मिलता है। जैन धर्म का प्रभाव मिलता है। फिर आगे आते हैं, झारखंड के सदानों के बारे में इनमें से कौन सा कथन पूछा गया सत्य है? ठीक है, झारखंड के सदानों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है वो बताइए। तो पहला है मुख्य पैसा जो है कृषि कार्य है, बिल्कुल सही है। सदानों का मुख्य भोजन चावल, मक्का, दलहन, हम आपको बता दिए, मडुआ, ये सब भी है। प्रजातीय दृष्टि से सदान को कहते हैं आर्य। क्या कहते हैं? आर्य। प्रजातीय दृष्टि से क्या कहते हैं? आर्य। और अगर बात करते हैं कि धार्मिक दृष्टि से क्या क्या कहते हैं? धार्मिक दृष्टि से
धार्मिक दृष्टि से हिंदुओं को क्या कहते हैं, यहाँ पे कहा जाता है सदान। क्या कहते हैं, सदान। तो यहाँ भी कथन जो होगा वो उपयुक्त सभी कथन सत्य है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा डी, मतलब इनमें से सारे प्रश्न का आंसर जो है आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आइए, झारखंड की कुल जनसंख्या में सदानों का पूछा गया है लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा है। तो देखिए झारखंड का जो कुल जनसंख्या है उसका कहा जाएगा 60%। कितना परसेंट, जो 60% है, 60% झारखंड की कुल जनसंख्या में सदानों का हिस्सा है। कितना परसेंट, 60%। नेक्स्ट आइए, इनमें से सदान है, इनमें से कौन से सदान है जो सामान्यतः झारखंड में ही निवास करते हैं। देखिए पूछा गया है जो झारखंड में ही निवास करते हैं, तो इनका जो पहला ऑप्शन है वो हो जाएगा बडाइक, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ देसावली, तीसरा दिया हुआ रोतिया और चौथा दिया उपयुक्त सभी। तो यहाँ जो इसका प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि जो सामान्यतः झारखंड में ही निवास करते हैं, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, उपयुक्त सभी। यानी कहने का मतलब यहाँ पे तीनों हो जाएगा, बडाइक, देसावली या रोतिया। ठीक है, तीनों का तीनों यहाँ पे झारखंड में ही निवास करते हैं जो सदान है। नेक्स्ट आइए, जातिगत दृष्टि से सदानों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। अब यहाँ पे बताइए जातिगत दृष्टि से सदानों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, ये बताइए। जल्दी से बताएंगे कितने हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा, 2। अब देखिए जो पहले भाग है, दो जो रखा गया है, तो पहले भाग में क्या रखा गया है, तो पहले भाग में लिख लेंगे कि झारखंड के साथ साथ, झारखंड के साथ साथ अन्य, झारखंड के साथ साथ अन्य देशों में भी, अन्य देशों के, अन्य हिस्सों में, अन्य देशों के, अन्य देशों के में भी निवास करता हूं, निवास करता हूं। और जो दूसरा भाग है, जो दूसरा भाग है इसमें क्या हो जाएगा कि केवल, केवल झारखंड में ही निवास करता हूं, निवास हूं। ठीक है ना। अब अगर बात करते हैं इसमें से, जैसे देसावली, ये हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे कई सारे हो जाएगा, ब्राह्मण, राजपूत, कुर्मी। ठीक है ना, ये सब क्या है पहले भाग में आएगा। और दूसरे भाग में जो केवल झारखंड में ही निवास करता है, पहले भाग में झारखंड के साथ साथ अन्य देशों में भी निवास करता है। तो यही दो भाग है जो जातिगत आधार पर सदान को बांटा गया है। सदान के बारे में इनमें से कौन सा कथन पूछा गया आपको सत्य है। तो देखिए सदान पर जैन धर्म का प्रभाव देखने को मिलता है, बिल्कुल सही है, हम बता चुके हैं। सदान के लोग सूर्य व मनसा के उपासक हैं, सूर्य, शिव, ठीक है ना, मनसा के उपासक हैं। कुछ सदानों पर वैष्णव परंपरा का भी प्रभाव देखने को मिलता है, ये भी सही है। आपका जो प्रश्न का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इनमें से सभी मतलब सारे जो ऑप्शन दिया हुआ है सदान के बारे में वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सदानों की भाषा कहते क्या है। तो आपको बता चुके हैं कि सदानी और सादरी में उपयुक्त सभी दोनों हो जाएगा। सदान के बारे में इनमें से कौन सा कथन पूछा गया सत्य है, चलिए पूछा गया इनमें से कौन सा कथन जो सत्य है वो बताइए। सदान लोग भूत प्रेत तथा ओझा आदि में विश्वास करते हैं। ठीक, सदान की शारीरिक संरचना में आर्य, द्रविड़ तथा औष्टिक तीनों के लक्षण परिलक्षित होते हैं। सदानों का जो रंग है वह गोरा, सांवला,
और काला तीनों होता है, ये भी राइट है। तो यहाँ पे जो प्रश्न का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी कथन सत्य है। जो भी ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी, ये तीनों इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, सत्य है। तो आपका आंसर भी हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आइए, साधारण लोग चेचक और हैजा, साधारण के लोग चेचक व हैजा जैसी बीमारियों से बचने के लिए इनमें से किस देवी की पूजा करते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शीतला देवी। शीतला देवी की पूजा करते हैं साधारण लोग जब चेचक और हैजा जैसी बीमारी से पीड़ित होते हैं। नेक्स्ट आइए, साधारण के बारे में कौन सा कथन इनमें से पूछा गया सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। तो देखिए पहला ऑप्शन है साधारणों का समाज मातृसत्तात्मक होता है। नहीं, यहां पे क्या हो जाएगा, पितृसत्तात्मक। पितृ यहाँ पे क्या हो जाएगा, पितृसत्तात्मक। तो आपका जो यहाँ पे प्रश्न का आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, और देख लेंगे, सदान में मातृ तथा पितृकुल में विवाह वर्जित है, बिल्कुल सही है। सदानों के गांव में आखड़ा में किसी समारोह के अवसर पर युवतियों द्वारा सामूहिक नृत्य प्रदर्शन किया जाता है, ये भी राइट है। और उपरोक्त यहाँ पे सभी कथन पूछा गया सत्य है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 कि सदानों का सामाजिक मातृसत्तात्मक नहीं, यहाँ पे होगा पितृसत्तात्मक। ठीक है ना, राइट। तो ये जो कहने का मतलब हमारा जो झारखंड के सदान, झारखंड के सदान के बारे में जो प्रश्न था सारा हम आपको बताए, इसमें जो भी फैक्ट था वो भी बताए, और सारे एमसीक्यू था उससे संबंधित हम आपको वो भी बता दिए। ठीक है ना, अब जो यहाँ पे देखेंगे जो हम लोगों का लाइव क्लास का जो टाइमिंग है वो था जान लेंगे आप लोग। जो झारखंड जीके का जो टाइमिंग है यह 8 से 9, 8 से 9। और जो मैथ्स का जो टाइमिंग है वो आपको मिलेगा 6:30 से 7:30। ठीक है, 6:30 टू 7:30 ये है क्लास का टाइमिंग। क्लास जो होगा वो लाइव क्लास चलता है। अब इनमें जो भी बच्चे एडमिशन नहीं लिए हैं वो जल्दी एडमिशन ले लेंगे। क्लास अभी तक सिर्फ मैथ्स का और जीके दोनों का मात्र 2 क्लास हुआ है, और 2 क्लास का आपका जो भी पढ़ाया गया है सिर्फ अभी तक इंट्रोडक्शन ही हुआ है, कुछ खास उसमें नहीं हुआ है। और अब जो होगा वो आज से आपका टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, तो अभी भी एडमिशन ले सकते हैं जो नहीं लिए हैं, क्योंकि उसमें सारा चीज आपको बताया जाएगा, पूरा पीडीएफ के साथ आपको दिया जाएगा। और इसमें इस वीडियो का जो वैलिडिटी आपका रहेगा मोबाइल फोन में वह 12 महीना और 18 महीना। ठीक है ना, आप बिल्कुल देख सकते हैं। अगर क्लास लाइव नहीं भी आप पढ़ पाते हैं तो भी टेंशन ना लें, क्योंकि आप अपने मोबाइल में कभी भी देख सकते हैं। ये सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है, आपको जब टाइम मिले तब पढ़कर पढ़ाई कर सकते हैं। उस मोबाइल में आपका वीडियो शो करेगा, वहां पे आपका एप्लीकेशन पे बिल्कुल कभी भी आप देख सकते हैं। ओके।